वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। डिजाइनर में नया कलेक्शन ऐड हुआ है। मानव समाचार, मानवता के हक में। 2.5 महीने पहले नदीम फिटर जो पहले कारपोरेटर रह चुके हैं, इन्होंने कंप्लेंट दी थी आजमगढ़ पुलिस स्टेशन में। शिकायत ऐसी थी उनकी कि शाम के टाइम वो खड़े दूसरे एक नदीम डॉक्टर उनसे बातचीत कर रहे थे। उस वक्त एक दो आदमी स्कूटर मोटरसाइकिल के ऊपर आए, जिनके चेहरे ढके हुए थे, और उन्होंने पिस्तौल निकाल के इनकी तरफ फायरिंग की। तो ये अंदर घर में चले गए। बाद में आए, जब बाद में सीसी कैमरे में देखे तो वो लोग जाते हुए दिखे। उनके कंप्लेंट पे पुलिस ने 307 का ऑफेंस रजिस्टर किया था, और वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन के खिलाफ किया था, किसी के नाम नहीं दिए हुए थे। बाद में पुलिस ने तफ्तीश की और उसमें 2-3 लोगों को अरेस्ट किया था। नदीम फिटर से भी जब पुलिस ने पूछगछ की, तो पुलिस को शक हुआ कि ये फरियाद गलत दिखती है, झूठ है। तो नदीम फिटर को ही पुलिस ने आरोपी बनाया था, और नदीम फिटर के अलावा 2 आदमी जो मोटरसाइकिल पे आए थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट करी। इस तरह तीनों लोगों को अरेस्ट हुआ था। तफ्तीश के दौरान नदीम फिटर ने ऐसा जवाब दिया कि मैं एमआईएम का कारपोरेटर हूँ, और एमआईएम के जो सदर है मालेगांव के, अब्दुल मालिक यूनिस, जो पुराने मेयर भी है, इनके घर पे हमारी मीटिंग हुई थी, और उन्होंने बंदूक दी थी 2 दोस्तों को, और हमने वहाँ प्लानिंग करी थी और ये कंप्लेंट की थी ताकि ये किसी दूसरे पे इनका नाम जाए। इस बुनियाद पे पुलिस ने गुना नोंदी थी, इनको अरेस्ट किया था। जो 2 मुस्लिम अरेस्ट हुए थे, उनके पास से भी बंदूक नहीं मिली। इस दौरान पुलिस ने पंचनामा किया घर का भी, और नदीम फिटर ने ऐसा जवाब दिए थे कि जो पिस्तौल थी वो मैं वापस अब्दुल मालिक को दे दिया था, और उन्होंने रख दिए। इस बुनियाद पे पुलिस ने अब्दुल मालिक का नाम एफआईआर में कहीं नहीं था, लेकिन तफ्तीश में कि भाई वही सरकना है, और किसी दूसरे, खासतौर पे जो कांग्रेस के लीडर है या पुराने जो लीडर थे शेख आसिफ साहब, इनके ऊपर ढकेल देंगे, ऐसा इल्ज़ाम नदीम फिटर ने लगाया था। लेकिन खुसूसन नहीं थे, लेकिन बाद में उसमें नाम आया था कि भाई शेख आसिफ को वो इन्वॉल्व करेंगे, कि भाई इन्होंने हमारे ऊपर, उनका नाम ले लेंगे ये हमला हुआ बोल के, ऐसी इस तरह की एक शिकायत दी थी। शिकायत भी वाज़ेह तौर पे नहीं थी। नदीम फिटर चूँकि अरेस्ट हो चुके थे, उनको पुलिस कस्टडी मिली। दूसरे 2 आदमी जो थे वो भी अरेस्ट हो चुके थे, उनको पुलिस कस्टडी मिली। बाद में अदालत ने उनको जमानत पे छोड़ दिया था। क्योंकि अब्दुल मालिक का नाम आया था, इसलिए हमने अब्दुल मालिक की एंटीसिपेटरी बेल दाखिल किए थे। जिस दिन एंटीसिपेटरी बेल दाखिल किए, पता नहीं इनके क्या ज़राए थे, शेख आसिफ साहब को मालूम हो गया, और वो हाजिर हो गए कोर्ट में। उन्होंने अपना वकील लगाया और उन्होंने उसमें ऑब्जेक्शन लिया था, तो कोर्ट ने इंटरिम बेल नहीं दी थी। और उन्होंने जो अर्जी दिए थे कि भाई हमें फरीक बनाया जाए, उसके ऊपर हमने हरकत ली कि भाई पूरे एफआईआर में कहीं पर भी कि भाई शेख आसिफ साहब का नाम लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये कहना था अब्दुल मालिक का, खास तौर पे कि इससे पहले अब्दुल मालिक के ऊपर फायरिंग हुई, 3 गोली उनको लगाई गई थी, गोली लगी थी, वो बाल बाल बच गए। उनके 3 ऑपरेशन हुए, अभी भी उनके एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। और उस ऑपरेशन में जब उनका जवाब लिया गया था, तो उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि भाई जिस वक्त जुर्म हो कई मुलजिमों से शेख आसिफ साहब ने रात भर पुलिस से फ़ोन पे बातचीत की, और ये उनके रिश्तेदार इससे पहले भी कोशिश की। इसके बाद भी पुलिस ने शेख आसिफ साहब को इन्वॉल्व नहीं की थी, और पुलिस ने फ़ौरन चार्जशीट दाखिल कर दी। उस केस में भी तमाम मुलज़मिन की सिवाय जो अहम आदमी जिसने पिस्तौल चलाया था, उसे एक को छोड़ के बाकी सबकी ज़मानत हुई थी। उस केस में ज़मानत देने की वजह से और पुलिस की तफ्तीश से अब्दुल मालिक और उनके भाई मुतमईन नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर परवेज़ ने भी जवाब दिया था, और उसमें शेख आसिफ का और उनके रिश्तेदारों का नाम लिया था, तो भी पुलिस ने उनको कुछ नहीं करी थी। तो मजबूरन इन्होंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी, और तफ्तीश मालेगांव की पुलिस से निकाल ली जाए, या तो एसआईटी कायम की जाए, या एलसीबी को, या किसी और गैर जानबीदार पुलिस की जिसका ताल्लुक मालेगांव से ना हो, उनको दे, ऐसा बोले थे। हाईकोर्ट ने वो रिट पिटीशन एडमिट की जो पीआईएल की उसमें थी, और उसमें जो डीएसपी साहब है, जो इंचार्ज थे जिन्होंने केस किया, उनको हाईकोर्ट में बुलाया गया। तो उन्होंने कहा हमारी तफ्तीश चालू है, लेकिन उस वक्त मालिक ने, उन्होंने हाईकोर्ट में इनके जो फ़ोन कॉल्स हुए थे वो सब रिकॉर्ड पेश किए। वो रिकॉर्ड देख के हाईकोर्ट ने ऑर्डर की, और डीएसपी को कहा था कि भाई ये जो जिस शख्स से फ़ोन पे बातचीत हुई, इस बारे में तुम तफ्तीश करो और मालूमात दो।
उसके बाद से आज तक तफ्तीश बाकी है। मालिक साहब ने रिकॉर्ड में दाखिल किए थे रिट पिटीशन में कि भाई तकरीबन 25 से 50 फोन उस रात में भी, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ मालिक का, या उसके बाद में भी हुए, इसलिए इनका मालिक के ऊपर जो हमला हुआ उससे कुछ ना कुछ ताल्लुक था। और इस ताल्लुक से पुलिस, चूंकि पुराने एमएलए है, वजनदार है, उनके वालिद भी एमएलए थे, अभी भी लीडर है, तो पुलिस कोताही बरत रही, ऐसे उनकी पिटीशन में पूरे इल्जाम थे। इल्जामात में कुछ सदाकत दिखी, इसलिए हाईकोर्ट ने पिटीशन एडमिट किया और इनको नोटिस निकाली। डीएसपी साहब वहाँ मौजूद हुए थे। फिर डीएसपी साहब ने जब वो फ़ोन कॉल देखे तो इस बारे में मैं तफ्तीश करूँगा, लेकिन चूंकि दूसरे ये इलेक्शन थे, ये थे, इसलिए उन्होंने वक्त पास किया और अभी तक वो पेंडिंग। मालिक साहब ने हम बेल जो दाखिल की, इसमें हमारा ये कहना था कि चूंकि पुलिस के खिलाफ हमने रिट पिटीशन दाखिल की, पुलिस के काम हमने इल्जामात लगाए कि वो तफ्तीश नहीं कर रहे हैं बराबर और ये उसको मदद दे रहे हैं, बल्कि जिस दिन इंसिडेंट हो गया उस दिन भी पुलिस ने उनको बंदोबस्त दे दी थी। तो बंदोबस्त जिनको जख्मी हुआ उनको देना चाहिए था, नहीं देते हुए फिरियादी के रिश्तेदार को, आरोपी के रिश्तेदार को बंदोबस्त दिया, वो भी एक बात लम्बे फिक्रिया थी। तो इसकी वजह से पुलिस ने मालिक का नाम गलत लिया है और नदीम फिटर को भी खरीदो फरोख्त की गई, जिस आदमी का कोई किरदार नहीं, वो डावा डोले कभी इधर बोलता उधर बोलता, वो भी इल्जामात लगाए और हमने जमानत मांगी थी। मगर चूंकि उस बेल एप्लीकेशन में आसिफ साहब की तरफ से वो एक प्राइवेट वकील हाजिर हुए थे, तो उसमें बहस चली। वो बहस चलने के बाद में ऑर्डर के लिए 2-4 बार वो हुआ, लेकिन बाद में इस दौरान पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट का मुकम्मल मुआयना किया गया तो उसमें जो केस लाई गई थी नदीम की तरफ से या और लोगों से कि भाई ये फायरिंग होंगी और इसका हवाला हम शेख आसिफ साहब को या उनके खानवादों को, रशीद साहब के या किसी और का नाम लेंगे, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी का कोई जवाब नहीं था। उस बुनियाद पे हमने जो हरकत लिए थे वो हरकत की एप्लीकेशन हमने विड्रॉ कर लिए। अदालत ने शेख आसिफ साहब के वकील की सुनवाई, सरकारी वकील की सुनवाई और मालिक साहब की तरफ से हमने पैरवी की और चूंकि चार्जशीट आ गई थी, चार्जशीट की पूरी केस बताए। इस दौरान उन्होंने बताया कि इनके ऊपर और 307 की केस है, वो भी हमने बताया कि वो 307 की जो केस है वो भी काउंटर है, उसमें शेख आसिफ साहब के भाई शेख खलील भी मुलजिम थे, जिनको एंटीसिपेटरी बेल हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन बाद में बदकिस्मती से उनका इंतकाल हो गया और वो भी एक खेत का झगड़ा था, उसकी वजह से काउंटर केसेस थे, तो उसकी वजह से कहीं वो मुजरिमाना रिकॉर्ड ऐसा नहीं बोल सकते। तो अदालत को हमने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे ज़राए बताए और पूरी चार्जशीट की छानबीन की और चूँकि तफ्तीश पूरी हो चुकी थी और उसमें नदीम फिटर ने जो बताया कि बंदूक दी गई थी, वो भी बात में कोई सदाकत नहीं दिखी क्योंकि उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो अदालत ने पूरा मायना करने के बाद अब्दुल मालिक को मशरूत जमानत दी, पुलिस स्टेशन में हफ्ते में 2 बार हाजिरी लगाना, पूरी मदद देना और इस तरह 2.5 महीने के बाद में उनकी एंटीसिपेटरी